हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो कल का है फ्रेंड, क्योंकि कल आप लोगों को पता है मैं अगले दिन ही वीडियो डाल पाती हूँ। और आज दिन शनिवार है तो कल शुक्रवार का वीडियो है ये। और यहाँ बच्चे स्कूल जाने की कर रहे हैं तैयारी और टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 बज चुके हैं। और मैं सीधा किचन में आ गई थी क्योंकि अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। और नवरात्रों के बाद आप लोगों को पता है नवरात्रे, फिर दशहरे की तैयारी, फिर गुड़िया का डांस का काम, और उस चक्कर में ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। इस चक्कर में ना मैं बहुत थकान सी हो रही थी मुझे। तो अभी मेरी पूजा नहीं हुई है, बस मैं 5:45 बजे ही उठी थी। उठ के मैंने सारे घर में झाड़ू लगा कर बस मैं नहा ली थी फ्रेंड। नहाकर मैं सीधा किचन में आ गई थी। और मुझे भी देना था बच्चों को नाश्ता बना के टिफ़िन में। तो टिफ़िन में बना रही हूँ पोहा, हम सब 4 जनों के लिए, यानी कि मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो चारों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे पोहा। और हल्का सुबह नाश्ता रहता है ना तो ठीक रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ना पोहा छोकने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि तड़का लगाने की। तो छोटी 1 चम्मच मैंने सरसों घेर दी है। उसके बाद छोटी 1 चम्मच हींग और पूरे 1 टहनी कड़ी पत्ता की। तो ये मैं तोड़ के अभी से धोकर वॉश कर रख दिया था मैंने, जिससे पानी सा निकल जाए, क्योंकि आवाज़ करते हैं एकदम से तेल में जाएंगे ना तो पानी की आवाज़ होती है। तो मैं ये देख रही थी कितने हैं, तो क्योंकि 1 टहनी में काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे मेथी कह रही है, सरसों अच्छी तरह से चटक गई है और हींग भी भुन चुका था। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें कड़ी पत्ता। और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ना खुशबू आने लग जाती है जब ये चीज़ डालती है, जैसे जीरा भुन जाता है बीच में ये नहीं। और देखिए आधा टमाटर ही कट पाया था, मैं बच्चों की बात सुनने लगी थी। तो अभी ये आधा डाल दिया, आधा फटाफट से कट करके डाल देंगे। और मैं इसे सब्जी की तरह ही बनाती हूँ फ्रेंड। अलग से ऊपर से टमाटर प्याज मैंने बहुत से लोग देखे हैं डालते हुए, पर मैं नहीं, मैं सब्जी की तरह ही तड़का लगाती हूँ इसमें। और इसे ना गलाऊंगी नहीं, जैसे टमाटरों में मैं सब्जी में छोंक देती हूँ ना, ऐसे नहीं गलाऊंगी इन्हें। तो अभी मैंने देख सकते हो बड़े बड़े पीस काटे थे तो चमचे से, यानी कि पोनी से काट दिए हैं। अब इसमें हम गिरेंगे मसाले, सिर्फ एक नमक छोड़ कर। नमक गिरूंगी लास्ट में, अगर अभी नमक गिर दूंगी ना टमाटर गल जाएंगे, यानी कि घुल से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर गिर दिया है, हल्दी पाउडर गिर दिया है, गरम मसाला हो गया है और अमचूर पाउडर गिर दिया है थोड़ा सा, जिससे खटास आ जाए। नींबू था नहीं, और नींबू गिर के बनाओ पोहा तो अलग ही टेस्ट आता है फ्रेंड। तो अभी नींबू था नहीं तो मैंने अमचूर गिर दिया है, यानी कि चाट मसाला हो या अमचूर हो, कुछ भी गिर सकते हो। तो मसाला अच्छी तरह भुन गया, तब डालूंगी नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था फ्रेंड, नहीं तो ये टमाटर गल जाते काफ़ी अच्छी तरह से। तो अब मैं लास्ट में डालूंगी नमक, और नमक डालने के बाद डाल दूंगी सीधा पोहा। और बच्चे मेरे रेडी हो रहे हैं फ्रेंड। तो नमक गिरा है मैंने स्वाद के अनुसार, क्योंकि ज़्यादा कम अच्छा नहीं लगता, इसमें मीडियम नमक हो ना ठीक रहता है। तो पोहा मैंने धो दिया था। और पोहा मैंने जब धोया था, जब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी, काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोहा भी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला दूंगी। इसमें मूंगफली की गिरी वगैरह नहीं डालूंगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने नमकीन के पैकेट मंगाए हुए हैं 2। और ऊपर से नमकीन वो वाली जो मूंगफली की गिरी होती है खाते भी नहीं है बच्चे, और जो नमकीन में आती है वो भी नहीं खाते हैं गिरी। तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ मूँगफली की गिरी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सिंपल सोवर से ही बनाती हूँ फ्रेंड पोहा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और प्याज हमारे यहाँ खाते नहीं है, इसलिए मैं प्याज भी नहीं गिरती, वरना प्याज गिर के बनाओ ना पोहा बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे भगवान जी भी खाते हैं तो इसलिए हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ दूध ठंडा हो गया था, क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था ना, तो बच्चे दूध मीडियम ही पीते हैं, ना ठंडा ना गर्म। तो यहाँ बेटा आ गया है अपना दूध लेने, गुड़िया से भी कह दिया है मैंने। तो बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ बच्चों को टिफ़िन ले लेती हूँ और फटाफट से कर देते हैं टिफ़िन में पोहा। और देखिए पोहा बनकर कितना अच्छा रेडी हुआ है, खिला खिला, एकदम खिला खिला बना है। तो चलिए बच्चों को टिफ़िन निकाल लेते हैं। इसमें नमकीन अभी से डाल के नहीं दूंगी फ्रेंड मैं, यानी कि 1 डब्बी में नमकीन मिला के रख दूंगी और 1 डब्बी में कर दूंगी पोहा, यानी कि जब स्कूल में खाएंगे ना बच्चे, जब मिला के खा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन में पोहा कर दिया है।
तो यहाँ नमकीन के पैकेट दोनों ले लिए हैं। तो कैंची से कट करके दोनों की मैं आधी आधी नमकीन रख दूँगी, क्योंकि ये होता है ना बच्चों का ठीक रहता है, मिला के खाते हैं। मिला के कहते हैं ना मम्मी डाला ना करो, उससे ना नमकीन भी गिली सी हो जाती है। तो मैं दोनों बच्चों को साथ के साथ डालती हूँ। बेटा कह रहा था मम्मी वो डाल दो, मैंने कहा नहीं बहुत रहेगी। तो यहाँ देखिए इसका पोहा कर दिया है बेटे का भी टिफ़िन में। तो ये बच्चे देखने आते रहते हैं क्या बना, पर खाते नहीं है बच्चे मेरे जैसे। सुबह में नाश्ता करके जाते हैं ना बच्चे, मेरे बच्चे नहीं करते, सिर्फ दूध ले लेते हैं या एक आधा बिस्कुट वगैरह, रस या हो गई है तो वो लेते हैं, बस नाश्ता नहीं करके जाते, मम्मी मना करते हैं बस। और यहाँ देखिए मैंने दोनों बच्चों के लगा दिए हैं टिफ़िन, दे के आते हैं फटाफट से। गुड़िया भी अपने बना रही है बाल, अब 2-4 बार से वो खुद बनाने लगी है फ्रेंड बाल कुछ अलग तरीके से। और देखिए मेरा सुबह का घर कैसा फैलना पड़ा है, बस अब इनके जाने के बाद ही लगूंगी। सबसे पहले करूँगी दीवाबत्ती, क्योंकि सुबह के टाइम हो रहा है, मेरी पूजा भी नहीं हुई है। देखिए 7 बज गए हैं, अभी 5 मिनट है 7 बजने में, मेरी घड़ी 5 मिनट आ गया। तो यहाँ देखिए कल से पानी की बहुत दिक्कत हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और कुछ कपड़े धुल गए थे, कुछ रह गए थे, तो मैंने बीच में ही छोड़ दिए थे पानी की वजह से। तो यहाँ मैं बच्चों के जाने के बाद सीधा लगी हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद सीधा जाऊँगी महारानी पे दीवा जलाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है फ्रेंड, क्योंकि मैं 2 दीवे जलाती हूँ, एक बाबा शाम के आगे और फिर एक महारानी के आगे। तो घंटी से आरती कर ली है, बाबा शाम की भी आरती कर दी है, अब भगवान जी की सबकी आरती कर लेते हैं और फिर उसके बाद चले जाएंगे बाहर दीवा जलाने। तो मेरी यही पूजा होती है, मैं दोनों दीवे जलाती हूँ मंदिर में और एक बाहर जलाती हूँ, 3 दीवे मेरे ज़रूर जलते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ बाहर दीवा जलाने लगी हूँ और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं फ्रेंड, अभी अभी आए, मैं पूजा करके हटी हूँ तो वो आ चुके हैं। बस अब चाय वगैरह लेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम वो आज चले जाते हैं, आप लोगों ने देखा था 5 बजे, और उसके बाद अब आए हैं वो 7:30 बज गए हैं। आके अभी हाथ वाथ धोएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, तो उतने ही मैं चाय बना लूँगी। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है। मैं पता नहीं कभी कभी मैं पूजा पहले कर लेती हूँ और कभी मैं बच्चों के जाने के बाद ही पूजा करती हूँ, पर हाँ हस्बैंड के आने से पहले मेरी पूजा हो जाती है फ्रेंड। पता नहीं फ्रेंड मेरी तुलसा महारानी को क्या हो रहा है, छोटे छोटे ना कीड़े से लग रहे हैं उड़ने वाले। अभी दवाई भी छिड़कवाई थी और फिर भी पता नहीं कहाँ से हो गए हैं, तो मैं हाथों से उन्हें ही उड़ाने लग रही थी और दीवा जला लिया है मैंने। चलिए जल चढ़ा के आते हैं सूर्य भगवान जी को भी। तो इतने मेरे हस्बैंड मुँह हाथ धो लेंगे, यहाँ पे कुल्ला कर लेंगे। और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, कल को या परसों को मोटर ठीक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने जल चढ़ा दिया है, चलते हैं अब चाय बनाने के लिए सीधा किचन में, क्योंकि सबसे पहले सुबह से उठ रहे हैं तो पहले चाय चाहिएगी। तो यहाँ हमारी चाय बनकर रेडी है, पोहा भी रेडी है बिल्कुल। तो चलिए फटाफट से छान लेते हैं चाय और नाश्ता कर लेते हैं, लगा लेते हैं अपना और हस्बैंड का। तो यहाँ पे देखिए नमकीन का एक पैकेट और मैंने खोल लिया है, मिला के नहीं खाते हैं फ्रेंड, हमारे अलग से ही लेते हैं नमकीन। तो यहाँ बचा हुआ पोहे में मैं रबड़ लगा के और इस पन्नी में बांध के रख दूँगी फ्रेंड। तो चाय में भी अच्छी तरह से खद्दा आने लग रहा है। तो सुबह का यही हो जाता है ना फ्रेंड, कि सुबह का भागम भाग का काम होता है, बच्चों के जाने के बाद ही सारे काम हो पाते हैं। तो चलिए पोहा मैं बच्चे और हस्बैंड, एक प्लेट में भोग लगाया आई थी, वो मेरे हस्बैंड ले लेंगे उस वाली प्लेट को, इस वाली प्लेट को मैं ले लूँगी। तो चलिए एक प्लेट में नमकीन हो गई है और एक प्लेट में पोहा हो गया है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आ जाइए आप लोग भी ले लीजिए चाय पोहा नमकीन। तो यहाँ पे मैंने ये लोटा धो लिया है, इसमें ही चाय छान लूँगी, क्योंकि मैं लोटा हो या जग वगैरह में ही चाय छानती हूँ, और गिलासों में छानती हूँ ना तो सीधा नीचे गिर जाती है फ्रेंड मेरे से चाय। तो चलिए नाश्ता करके मिलेंगे आप लोगों से हम। तो नाश्ता करने के बाद ये बताया था ना आपसे, कुछ कपड़े धुले रखे थे और कुछ कपड़े रह गए, क्योंकि मशीन लगाई थी, मोटर ही ख़राब हो गई थी, इस चक्कर में धुले ही नहीं थे फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैं कपड़े फैलाने लगी हूँ, जो धुल चुके थे वही वाले कपड़े यहाँ फैला दिए हैं। रात लगाई थी मशीन और लाइट ने, और बस मोटर ने बहुत दुखी कर दिया था। तो यहाँ फटाफट से डाल देते हैं कपड़े, अभी धूप नहीं आई है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो अभी धूप कितनी ऊपर है, बता तो रही 8 साढ़े 8, हद से हद 9 बजे तक आधी दीवार पे धूप आ जाती है फ्रेंड। और दोपहरी में तो इतनी तेज़ लगती है। और अभी तो सुबह शाम का मौसम भी चेंज हो गया है, सुबह 6 बजे भी अंधेरा रहने लगा है, सुबह 6 बजे भी अंधेरा लगता है, और आगे आगे और ज़्यादा। और शाम को तो 5 बजे ही ऐसा हो जाता है कि हाँ कितनी वो, अगर 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है।
अब तो सुबह शाम का बिल्कुल ही टाइम चेंज हो गया। और सुबह में बच्चे ना उठने में बहुत ही आनाकानी करने लगे हैं, क्योंकि गर्मी थी तो वो बच्चे उठ भी जाएं। तब तो सर्दी में बहुत कहने को बड़ी रातें होने लगी हैं, पर फिर भी बच्चों की नींद ना पूरी नहीं हो पाती है फ्रेंड। तो बस यही चल रहा है, बच्चों का उठने में देर होने में यही हो जाता है, फिर ऐसे हमारे काम को हो जाता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने यहाँ डाल देती हूँ कपड़े। अब करके लाऊंगी सीधा अंदर की सफाई। सबसे पहले फ्रीज पे मारूंगी कपड़ा, क्योंकि सारा सामान फ्रीज पे ही चढ़ा के रखते हैं सब लोग। चाबी हो, छोटे मोटे काम हो, सब फ्रीज पे ही रखते हैं। फिर उसके बाद रसोई संगवाऊंगी फ्रेंड। अभी मैंने रसोई भी नहीं संगवाई है, सामान ऐसा का ऐसा ही रखा। पहले फ्रीज का कवर ढक देती हूँ। अच्छा लगता है खाली खाली फ्रीज रहे तो इस पर सामान ना रहे, और वैसे भी खुला है ना तो बहुत मिट्टी आती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए छोटा मोटा जो सामान होता है ना वो इन फ्रीज के पॉकेटों में डाल देती हूँ। सही रहता है इसमें ही रखना, नहीं तो फ्रीज के ऊपर ही दुकान सी लगा के रखते हैं। यो सामान भी जब भागा दौड़ी सब फ्रीज पे रखते हैं सामान। कितना ही मैंने मना कर लूँ फिर भी कि मैंने कि भाई ये जेब है, तीन तीन है, तीन इधर है तीन उधर है, इनकी पॉकेट में डाल दो ना, ठीक रहता है। इस पर ना खाली सा लगा रहे, और ये सारा सामान इस पे ही सजाते रहते हैं बच्चे। तो जो छोटा मोटा सामान है वो मैं इसमें ही डालती हूँ, जो ढूंढने में आसानी रहे और मिल भी जाए। तो हमारा फ्रीज का सामान पूरा लग चुका है फ्रेंड। तो चलिए आप लोग देख सकते हो मैंने फ्रीज पे भी अच्छी तरह कपड़ा मार दिया है, और छोटा मोटा सामान है वो भी डाल दिया है। तो चलिए हमारा फ्रीज कंप्लीट है। चलते हैं रूम में संगवाने के लिए। पहले किचन संगवाएंगे फिर रूम संगवाएंगे, और क्योंकि आप लोगों को पता है पहले किचन कैसा फैला पड़ा है वही संगवाया जाएगा। तो किचन संगवा के सीधा आ गई हूँ रूम में। अब रूम भी संगवा दिया है। आप लोगों को पता है मैं सारा संगवाने का बनाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है फ्रेंड। तो सारे में संगवाने के बाद लगाने लगी हूँ झाड़ू पोछा, और झाड़ू लगाने के बाद सीधा लगाऊंगी पोछा। फिर अपना करूँगी थोड़ी देर के लिए आराम, क्योंकि फिर भी बहुत टाइम हो जाता है फ्रेंड। 10 बज गए थे मुझे सारा काम निपटाने में ही। तो सारा संगवा के झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो चलिए हमारी झाड़ू लगने लग रही है, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे पोछा। तो यहाँ देखिए हमारी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी। इतना कूड़ा नहीं है ना, क्योंकि सुबह मैंने एक बार लगा ली थी ना झाड़ू, हल्का फुल्का सा कचरा ही है। तो यहाँ लग चुकी है, पूरी हो गई है झाड़ू। यहाँ लगाने लगी हूँ मैं पोछा, और पोछा लगा के फिर अपना करेंगे थोड़ी देर के लिए आराम, क्योंकि आप लोगों को पता है जब एक साथ काम में लगे रहते हैं ना थोड़ा बहुत आराम चाहिए रहता है। तो यहाँ मेरा पोछा हो चुका है कंप्लीट, और घर देख सकते हो आप, एक एक चीज़ अपनी जगह पे संगवा दी है मैंने। तो हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने पीछे से बैक आवाज़ हटा दी थी फ्रेंड, नीचे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी इसलिए। तो चलिए दोपहर में मिलेंगे अब खाने के टाइम पे। तो यहाँ हो गया है खाने का टाइम, खाने की कर दी है मैंने तैयारी। यहाँ की वीडियो फ्रेंड पता नहीं कैसे कट हो गई है, जब मैंने इसमें बेसन मसाला और मट्ठा छाना था ना तो पता नहीं वो कैसे वीडियो कट हो गई है, पता ही नहीं चला मुझे। बनाई थी मैंने इसमें, और तो यहाँ पे मैं ना बेसन और मसाले जो गिरे थे यानी कि नमक मिर्च हींग हल्दी ये सब सामान जो गिरा था ना वो घोलने लग रही हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं आज कड़ी चावल। थोड़ी सी बनाऊंगी खीर भी, क्योंकि मेरे बेटे का मन था, सुबह बोल के गया था मम्मी थोड़ी सी खीर बना लेना। जब बोलते हैं ना बच्चे तो मना लेती हूँ, मना नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 चम्मच मेथी दाना और 4-5 हरी मिर्चें साबुत। उसके बाद हमने डाला है यानी कि मट्ठा, जिसमें बेसन मसाले मिला के रखे थे। अब हमने कड़ी छोक दी है, जितना पानी डालना है मैं अभी डाल दूँगी। तो ये हमें हींग रह गया है लास्ट में इसमें डलने के लिए, तो चलिए खद्दा आने देते हैं। तो ये देखिए कढ़ी में आ गया है खद्दा। पहले मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने वाली थी, कढ़ाई भी रख दी थी, फिर मैंने सोचा नहीं आलू वाली कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पकौड़ी नहीं खाते हैं कढ़ी वाली, तो उन्हें को आलू वाली कढ़ी ना बहुत पसंद है। तो वही बना रही। जब कढ़ी में खद्दा आ जाता है ना फ्रेंड, जब भी आलू डालती हूँ, इतने थोड़ी बहुत पकती है इतने आलू गल जाते हैं फ्रेंड। अगर पहले से आलू डालेंगे ना तो आलू घुल जाते हैं। तो यहाँ देखिए आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे इसमें जब खद्दा आएगा। तो चलिए ढक देते हैं कढ़ी को। तो यहाँ खीर के चावल भी भिगो रखे हैं, सादे चावल भी भिगो रखे हैं, और देखिए कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है फ्रेंड, आप लोगों को पता है काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है नहीं तो। यहाँ मैंने डाल दिए हैं खीर के चावल। खीर भी बन गई, थोड़ी सी ही बना रही हूँ 2 कटोरी लाइक, जिससे बेटा खा ले।
तो यहाँ पे खीर बन जाएगी। इतने में यहाँ चावल बनने रख दिए हैं मैंने। तो ये देख सकते हो आप कितने से चावल चढ़ाए थे मैंने। तो यहाँ कड़ी भी बनकर रेडी है। मेथी कड़ी में तड़का भी लग चुका है, तो ऊपर से डाल दी है थोड़ी सी मेथी, यानी कि मैंने कड़ी में पहले ही तड़का लगा दिया था और उसमें डाल दी ऊपर से मेथी। और यहाँ चावल में पानी में भी खद्दा आ गया, डाल दिए हैं चावल। खाना कंप्लीट रेडी हो चुका है। बच्चों के आने की देर है, बस बच्चे आ जाएंगे और खाना खा लेंगे। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ बच्चों के आने से पहले खाना तैयार हो जाए। खीर भी तैयार है, कड़ी भी, चावल भी, और फिर बच्चों के आने के टाइम पे फिर उन्हें खाना लगा के देना होता है। तो बच्चे आ चुके हैं, बस रोटी सेकनी रह गई थी। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं खाना। भगवान जी को भी खिला दिया है मैंने। तो मैं थोड़ी देरी ही आराम करा था मैंने फ्रेंड, क्योंकि कड़ी चावल बनाने में ना टाइम लगता है। तो मैं टाइम से ही लग गई थी कड़ी चावल बनाने में। तो फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी, कह नहीं सकती काफ़ी लंबी वीडियो होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है फ्रेंड। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने खाना लगा लिया है। तो चलिए खाना दे के आते हैं बच्चों को। गर्मा गर्म एक एक रोटी लेंगे, बस मैं सेक के ही गर्म गर्म दे के आऊँगी। तो यहाँ कड़ी होगी है। खीर मैंने अलग कटोरियों में करके रखी हुई है, क्योंकि मैं कड़ी के साथ नहीं दूँगी खीर। तो यहाँ कड़ी में डाल दिया है घी, क्योंकि मेरे बच्चों को कड़ी होगी, दाल होगी, इन सब में घी अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से हम सेक लेते हैं रोटियां और फिर दे के आते हैं बच्चों को खाना। और भगवान जी को मैं सबसे पहले खिलाए आती हूँ। अब बच्चे नहीं होते हैं तो मैं खाने में मिला देती हूँ उनका भोग, और नहीं तो बच्चों को दे देती हूँ साथ के साथ प्लेट उठा के। तो चलिए हमारी रोटियां भी सिक रही हैं, दोनों की प्लेट भी लग चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने सुबह से रूटीन शेयर कराया है अपना दोपहर तक का। तो चलिए आप देख सकते हो कैसी फुल्ली फुल्ली रोटियां बन रही है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड, ना देरी करके। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप तो हमारी रोटियां भी तैयार हैं, तो बच्चों को खाना खिला देते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए। सबको जय